नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। LOC पर पाकिस्तान के 68 आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय, 120 आतंकी भारत में घुसने की तैयारी में, सुरक्षा बलों को निर्देश, टेररिस्ट सीमा के करीब न पहुंचे। इंडिगो छठे दिन 350 प्लस फ्लाइट कैंसिल, रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करने के निर्देश, सरकार ने पूछा बताए आप पर एक्शन क्यों न हो। MP में शीतलहर, 24 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम, राजस्थान में सर्दी से राहत की संभावना, बद्रीनाथ केदारनाथ में बर्फबारी की चेतावनी। पूर्व CGI बोले आरक्षण का मतलब पीछे छूटों को बराबरी देना, नए लोगों के लिए रास्ता बंद करना नहीं, क्रीमी लेयर पर अपने समुदाय की आलोचना झेली। अब ग्रेटर हैदराबाद में बाबरी मस्जिद मेमोरियल बनाने का ऐलान, तहरीक मुस्लिम सब्बन के प्रेसिडेंट बोले बाबर के नाम से परेशान नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला नाकाम किया। इंडिगो क्राइसिस में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 4 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी को जांच के दिए निर्देश। इंडिगो क्राइसिस के बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर हालात सामान्य, कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं। भारत लौटी सोनाली बोली बांग्लादेश में 2 महीने भूखे प्यासे भटके, BSF ने आंख पर पट्टी बांधकर भेजा, बोले पीछे मुड़े तो गोली मार देंगे। आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे पर PM ने कहा देश की रक्षा करने वालों का दिल से शुक्रिया। मोदी बोले भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, धीमी अर्थव्यवस्था को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहने वाले अब खामोश। कर्नाटक CM सिद्धारमैया ने कांग्रेस कार्यकर्ता गणेश गौड़ा हत्या की निंदा की। चंडीगढ़ में इंडिगो संकट से निपटने की बनी स्ट्रेटजी, 10 घंटे पहले कैंसिल फ्लाइट का पता चलेगा, स्थिति सामान्य होने में लग सकते 2 महीने। पंजाब के लुधियाना में दुल्हन खुद थार चलाकर ससुराल पहुंची, वीडियो आया सामने, दूल्हे को कहा बैठो घर नहीं जाना क्या। MP में आज इंडिगो की 30 फ्लाइट कैंसिल, इंदौर में 24, भोपाल में 4, जबलपुर ग्वालियर में 2 उड़ानें रद्द, एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। MP में तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, 3 दिन शीतलहर का अलर्ट, सोनमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी, हिमाचल के रोहतांग में मनाली लेह रोड बंद। मध्य प्रदेश में बर्फीली हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है, कई शहरों में सोमवार रात को तापमान 6 डिग्री से नीचे चला गया। शहडोल के कल्याणपुर में सबसे कम तापमान 4.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। भोपाल, इंदौर समेत 9 जिलों में मंगलवार को शीतलहर का अलर्ट है, कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे जा सकता है। राजस्थान के 19 शहरों में सोमवार को तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। फतेहपुर में सबसे कम तापमान 4.4 डिग्री पारा दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने राज्य में 10 दिसंबर से शीतलहर चलने की आशंका जताई है। दूसरी तरफ पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड के चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में सोमवार दोपहर को तेज बर्फबारी हुई, पहाड़ पूरी तरह से सफेद नजर आए। कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग में सोमवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई, बड़ी संख्या में पर्यटक और स्थानीय लोग बर्फबारी का मजा लेते हुए दिखे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला स्थित रोहतांग दर्रे में बर्फबारी हुई, इसके कारण मनाली लेह सड़क बंद कर दिया गया। राजस्थान में एक बार फिर से शीतलहर का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 10 दिसंबर से शीतलहर का प्रभाव महसूस होगा। शेखावाटी और उसके आसपास के एरिया में सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा। सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर में 2 दिन का येलो अलर्ट है। तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट देखने को मिल सकती है। इंडिगो संकट के 7वें दिन भी 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार, कहा हम एयरलाइन नहीं चला सकते। जी हां साथियों, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी पटरी पर नहीं लौट सकी हैं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद एयरपोर्ट से अब तक 250 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। एक दिन पहले भी एयरलाइन ने 650 से ज्यादा उड़ानें रद्द की थी। हालांकि कंपनी ने 2300 डेली फ्लाइट्स में से 1650 संचालित करने का दावा किया है। इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स ने कहा हालात रोज बेहतर हो रहे हैं, 10 दिसंबर तक ऑपरेशन नॉर्मल होने की उम्मीद है। पहले कंपनी ने 10 से 15 दिसंबर तक सामान्य होने की बात कही थी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इंडिगो के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। CGI सूर्यकांत ने कहा कि भारत सरकार पहले ही इस मुद्दे पर एक्शन ले चुकी है, मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। इंडिगो ने कहा मौजूदा संकट की वजह जानने के लिए रूट कॉज एनालिसिस होगा। एक अधिकारी ने बताया नई FDTL व्यवस्था लागू होने के चलते क्रू प्लानिंग में बफर की कमी संकट का प्रमुख कारण रही
नहीं। हमारे पास पायलटों की कमी नहीं, बस अन्य एयरलाइनों जितना बफर स्टाफ नहीं था। संसद की परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मामलों की समिति भी इंडिगो और डीजीसीए के अधिकारियों को तलब कर सकती है। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे और दे दिए हैं। दोनों सोमवार शाम तक जवाब दे सकेंगे। कंपनी प्रबंधन ने समय बढ़ाने का आग्रह किया था। इसके अलावा इंडिगो ने हालिया उड़ान संकट के दौरान 610 करोड़ के रिफंड प्रोसेस किए हैं। इसके साथ ही 3000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचा दिया है।